स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं त्रिपुरयात्रा.com पर। सीधे लिए चलते हैं आपको भोपाल, जहां पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह पुलिस अकादमी का लोकार्पण कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए पहुंचे हैं। रविंद्र भवन में इस लोकार्पण कार्यक्रम को किया जा रहा है, जिसकी सीधी तस्वीरें इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो मंच पर सीएम शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उनके साथ ही गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा मौजूद हैं। पुलिस आवास का ये लोकार्पण कार्यक्रम है। भोपाल के रविंद्र भवन में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और सीधी तस्वीरें इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो आज मध्य प्रदेश को एक सौगात मिलने जा रही है। आज पुलिस आवास का लोकार्पण किया जाना है। भोपाल दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं। देखिए तस्वीरों के माध्यम से आप तक सीधी तस्वीरें जो है वो रविंद्र भवन की पहुंचा रहे हैं। रविंद्र भवन में ये लोकार्पण कार्यक्रम रखा गया है। पुलिस आवासों का लोकार्पण कार्यक्रम आज है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए। उनका स्वागत इस वक्त मंच पर किया जा रहा है। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज मध्य प्रदेश के दौरे पर पहुंचे हैं भोपाल में। आज उनका एक कार्यक्रम और मंच पर उनके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, जिनका स्वागत इस वक्त पुलिस अधिकारी कर रहे हैं। आपको बता दें कि आज एक बड़ी सौगात मध्य प्रदेश में पुलिसकर्मियों को मिल रही है। पुलिस आवास का लोकार्पण कार्यक्रम, जिसमें सम्मिलित होने के लिए इस वक्त मंच पर आप तमाम माननीय अतिथियों को देख रहे हैं। भारत के गृह मंत्री अमित शाह आज मध्य प्रदेश के दौरे पर, और सीधी तस्वीरें इस वक्त आप भोपाल के रविंद्र भवन से देख रहे हैं। पुलिस आवास का ये लोकार्पण कार्यक्रम है, जिसे भोपाल के रविंद्र भवन में आयोजित किया गया है और जिसमें सभी माननीय अतिथि इस वक्त मंच पर आसीन हैं। सीधी तस्वीरें इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि इसके पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य क्षेत्रीय परिषद की एक बैठक भी ली। बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की गई। परिषद की ये 23वीं बैठक थी और बैठक में न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी शामिल होने वाले थे, लेकिन किसी वजह से सभी शामिल नहीं हो पाए, जिसके बाद वर्चुअली इन तमाम राज्यों के सीएम जो हैं वो इस कार्यक्रम में जुड़े। तो आज मध्य प्रदेश का दौरा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का, इसके साथ ही और भी कई कार्यक्रमों में वो सम्मिलित होने वाले हैं। लेकिन इस वक्त रविंद्र भवन से सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। मंच पर सीएम शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा सभी मौजूद। तो आज पुलिस आवास और प्रशासनिक भवनों का लोकार्पण होना है। एक बड़ी सौगात आज विभाग को मिलेगी पुलिस आवास और प्रशासनिक भवन के रूप में, जिसका लोकार्पण आज माननीय अमित शाह के हाथों होना है। और इस वक्त ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं और इस वक्त चलिए सुनते हैं कि पुलिस अधिकारी इस वक्त क्या कुछ कह रहे हैं। पुलिस विभाग के साथ आयोजित हो रहा है। एनएचआईटी के साथ जुड़कर हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। वैसे भी फॉरेंसिक और पुलिस में हमेशा साथ ही रहते हैं। आज का दिन मध्य प्रदेश पुलिस के लिए ऐतिहासिक दिन है। महोदय, आपके स्वागत में बड़ी संख्या में हमारे पुलिस परिवार की बहनें, बेटियां एवं बेटे भी इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर आनंदित हैं। सभी पुलिसकर्मियों को ये गर्व का विषय। और इस वक्त आपको हम भोपाल लिए चल रहे हैं पुलिस आवासीय एवं प्रशासनिक भवनों के लोकार्पण कार्यक्रम में। केंद्रीय मंत्री अमित शाह इस वक्त भोपाल में हैं, भोपाल प्रवास पर हैं। रविंद्र भवन में
ये लोकार्पण कार्यक्रम रखा गया है। पुलिस आवास का लोकार्पण हो रहा है। 415 करोड़ की लागत से पुलिस आवास बने हैं। 5वीं नेशनल फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी कैंपस, इसका भी लोकार्पण आज इसी मंच पर हो रहा है। और अलग अलग शहरों में जो पुलिस आवास बनाए गए हैं उनका एक साथ लोकार्पण किया जा रहा है, जिसका इस वक्त भोपाल में आयोजन किया जा रहा है। और इसी में केंद्रीय मंत्री अमित शाह भी पहुंचे हुए। रविंद्र भवन में लोकार्पण कार्यक्रम है। 68 शहरों में एक साथ ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। 415 करोड़ की लागत से पुलिस आवास बनाए गए हैं, जिनको लोकार्पित कर रहे हैं। 5वीं नेशनल फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी कैंपस, इसका भी लोकार्पण हो रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त भोपाल में हैं। तो भोपाल दौरे पर हैं केंद्रीय मंत्री अमित शाह। रविंद्र भवन में ये लोकार्पण कार्यक्रम चल रहा है और इसी से आप सीधी तस्वीरें देख पा रहे हैं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा वो भी मंच पर मौजूद हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह कार्यक्रम में मौजूद हैं। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, तब कहीं जाकर होता है चमन में दीदावर पैदा। आज के कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि और भारत मां के मंदिर के सक्षम रखवारे, हिंदुस्तान सरकार के गृह मंत्री परम श्रद्धेय अमित शाह जी, मंच पर आसीन मध्य प्रदेश की राजनीति में अधिकांश खिताब और मेडल जिन्होंने अपने नाम कर लिए हैं, और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, मंत्रिमंडल के मेरे साथी नगरीय प्रशासन मंत्री आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी, मंच पर आसीन डॉक्टर JM व्यास जी, आदरणीय अजय भल्ला जी, आदरणीय राजेश राजौरा जी, आदरणीय DGP सुधीर सक्सेना जी, प्रबंध संचालक उपेंद्र जैन जी, कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित अन्य प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी सम्मानित पत्रकार बंधु और मेरे पुलिस परिवार के सभी बहनों, भाइयों, साथियों, जांबाज नौजवानों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अपने भीतर समेटने के लिए इतिहास के पन्ने स्वमेव फड़फड़ाने लगते हैं, जो अपने दूरदर्शी और कठोर निर्णयों के लिए जाने जाते हैं। अगर ऐसे लोगों पर दृष्टिपात आप सब करेंगे तो उनमें से एक नाम निकल के आएगा जो आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं, अमित शाह जी का। पूरा देश जानता है कि कर रहे हैं, उसमें कृपा पूर्वक पधारे हुए भारत के गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय श्रीमान अमित शाह जी, एक बार और जबरदस्त तालियां बजा के अमित जी का स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। मैंने उनसे अनुरोध किया था कि ये केवल पुलिस के मकानों के लोकार्पण शिलान्यास का कार्यक्रम नहीं होगा, हमारा स्नेह, प्रेम और आत्मीयता भरा कार्यक्रम होगा। तो उन्होंने प्रसन्नता जाहिर की कि मैं जरूर आऊँगा। आज वो पधारे हमारे गृह मंत्री आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी, प्रभारी मंत्री और नगरीय विकास मंत्री आदरणीय भूपेंद्र जी, DGP हमारे पुलिस परिवार के प्रमुख सुधीर सक्सेना जी,
पद्मश्री डॉक्टर GM व्यास जी NFSU का कैंपस यहाँ बन रहा है जी। DGP हमारे पुलिस परिवार के प्रमुख सुधीर सक्सेना जी, पद्मश्री डॉक्टर GM व्यास जी NFSU का कैंपस यहाँ बन रहा है। अजय कुमार भल्ला जी, राजेश राजौरा जी, उपेंद्र जैन यहाँ उपस्थित, क्योंकि ये पारिवारिक कार्यक्रम है इसलिए औपचारिकता छोड़ के मैं अनौपचारिक संबोधन कर रहा हूं। प्रिय बहनों, भाइयों, भांजे और भांजियों, अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो अब विश्व का मार्गदर्शन कर रहे हैं, दुनिया को दिशा दिखाने का काम कर रहे हैं, उनके नेतृत्व में एक वैभवशाली, एक गौरवशाली, एक संपन्न, एक समृद्ध और एक शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है। गर्व होता है आज देख के हमारे देश को, जिस स्थान पर भारत है आज पूरी दुनिया भारत की जयकार करती है। और ऐसे अपने देश की एकता, अखंडता और आंतरिक एकता को मजबूत करने के अद्भुत काम जिन्होंने किए हैं, विशेषकर नरोत्तम जी ने कई चीजें बताई हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट को जैसे आतंकवाद से मुक्त करके और परस्पर संबंध प्रगाढ़ करके पूरी तरह से भारत के साथ एकात्म आज कर दिया है, सचमुच में गर्व होता है। ऐसे देश की एकता और अखंडता के लिए काम करने वाले आदरणीय गृह मंत्री जी आज हमारे बीच में आए हैं और कार्यक्रम जैसा बता रहे थे अभी प्रेजेंटेशन में आपको, मैं एक बार 10-11 की बात होगी, 2010-11 मैंने अखबार में पढ़ा कि पुलिस के मकानों की बड़ी दुर्दशा है। तो जहांगीराबाद में बरसात के दिनों में, ऐसे दिनों में मैं उन मकानों का निरीक्षण करने चला गया। मकान क्या थे? बरसात में उनमें छाता लगाना पड़ता था, छत टप टप करके चूती थी, फूटे कबेलू थे, सीलन भरी हुई थी और छोटे छोटे दड़वे नुमा कमरे उनके हुआ करते थे। उन परिस्थितियों में हमारे कांस्टेबल, हमारे हेड कांस्टेबल, यहाँ तक कि ASI सब रहा करते थे। और तब मेरे मन में विचार आया कि हम कहते हैं पुलिस से अपराधियों को मारो, दुष्टों का दलन करो, परित्रणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, सज्जनों के लिए फूल से ज्यादा कोमल रहो, दुष्टों के लिए वज्र से ज्यादा कठोर हो जाओ, लेकिन खुद के रहने का ही ठिकाना नहीं है। जिन अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों में रह रहे हैं उसमें कैसे हम मानसिक रूप से मजबूत होकर बेहतर काम कर सकते हैं। और कई जगह किराए के मकान में रहते थे और किराया इतना कम होता था कि उसमें किराया पूरा थोड़ी पड़ता था। तो कई बार तो ये स्थिति थी कि हमारे कांस्टेबल झुग्गी झोपड़ियों में किराए की कोई झोपड़ी ले लेते थे। और तब मन में ये विचार आया कि हमारे पुलिस परिवारों के पास बेहतर और अच्छे मकान होना चाहिए, और उसी में से जन्म हुआ ये मुख्यमंत्री पुलिस आवास योजना का। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमने 25,000 मकान बनाने का लक्ष्य हाथ में लिया था। 25,000 मकान बनाएंगे, 12,000 के आसपास बन चुके हैं, बाकी जल्दी बनेंगे। लेकिन ये केवल 25,000 तक मकानों का निर्माण नहीं रुकेगा, आगे जैसे जैसे जरूरत होगी हम इन मकानों की संख्या लगातार बढ़ाते चले जाएंगे। अभी हमने यहां देखा, हमें मिला है भरपूर मान, हमारा घर हमारी शान। घर अच्छा हो तो केवल पुलिसकर्मी का मनोबल नहीं बढ़ता, बच्चे अच्छी परिस्थितियों में रहते हैं, ढंग से अध्ययन करते हैं, घर का वातावरण भी ठीक होता है। और इसलिए मैं मानता हूं कि जितना काम बेहतर कानून और व्यवस्था की स्थिति बनाने का है, उतना ही बड़ा काम पुलिस के परिवारों को अच्छे परिवेश में वो रहे इसका इंतजाम करने का है। और वो काम करके मन आनंद और प्रसन्नता से भरा हुआ है। मध्य प्रदेश पुलिस की अनेकों उपलब्धियां हैं जिनके बारे में गृह मंत्री जी ने अभी विस्तार से बताया, मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा। लेकिन मुझे गर्व होता है
ये बात सच है कि एक जमाना था तब चारों तरफ मध्य प्रदेश की ख्याति थी केवल डकैतों के प्रदेश के रूप में। चंबल के बीहड़ में एक नहीं अनेकों डाकू, जिनमें से कई के ऊपर तो फिल्में भी बनी। लेकिन ये मध्य प्रदेश पुलिस है, गर्व है मुझे कहते हुए। हमने टास्क दिया और कह दिया कि मध्य प्रदेश की धरती पर अब डाकू नहीं रहेंगे। तो मुझे अच्छी तरह याद है 1 साल के अंदर सारे सूचीबद्ध गिरोह समाप्त किए थे, तो हमारे इन्हीं वीर जवानों ने समाप्त किए थे। तब से आज तक पनप नहीं पाए। और यह बात भी सही है कि एक जमाना था जब सिटिंग जो मंत्री हुआ करते थे नक्सलवादियों ने उनकी गर्दन काट दी थी। लेकिन आज मुझे कहते हुए गर्व है, नक्सलवाद को समेट दिया है तो छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा का जो लगा हुआ इलाका केवल वही। पिछले 2 साल में 7 दुर्दांत नक्सलवादियों को ढेर किया है तो हमारे इन पुलिस के जवानों ने किया है। अभी 3 पे तो लगभग 57 लाख रुपए तक का इनाम था। सिमी के नेटवर्क को भी ध्वस्त किया है और सिमी के आतंकवादियों ने अगर ये हिम्मत की कि जेल तोड़ के बाहर निकलें तो ज्यादा दूर नहीं जा पाए और भोपाल के पास ही एनकाउंटर में ढेर कर दिए गए। दादा गुंडा बदमाश माफिया, वैसे ही मध्य प्रदेश शांति का टापू है। अब बहुत बड़े माफिया तो मध्य प्रदेश में मिलते नहीं है, लेकिन छोटे मोटे भी अगर कहीं मिले तो उनको भी नेस्त नाबूद मध्य प्रदेश की पुलिस ने किया है। मुझे सचमुच में मध्य प्रदेश पुलिस की इन गतिविधियों पर, उपलब्धियों पर निश्चित तौर पर गर्व है, जिनके बारे में गृह मंत्री जी ने बताया। और मैं सचमुच में हमेशा आनंद से और गर्व से भरा रहता हूं। इन उपलब्धियों के लिए बधाई। आपने ये किया तो हमारा काम था कि हम आपकी चिंता करें, इन परिवारों की चिंता करें। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि केवल मकान नहीं, हमारे बेटा बेटियां बैठे और छोटे छोटे भांजे भांजी भी आए। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, मध्य प्रदेश में हमने योजना बनाई, अधिकारियों कर्मचारियों के बच्चों को 11वीं से लेकर उच्च शिक्षा तक ट्यूशन फी की प्रतिपूर्ति करने का हमने एक कार्यक्रम हाथ में लिया कि जिनको कांस्टेबल के बेटे हैं, हेड कांस्टेबल के बेटे बेटी हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त करना है, मेडिकल में जाना, इंजीनियरिंग में जाना और कहीं किसी उच्च शिक्षण संस्थान में एडमिशन होता है तो उनकी फीस की प्रतिपूर्ति करने में सहयोगी है मध्य प्रदेश की सरकार। और मैं आश्वस्त करता हूं कि अपने बच्चों की शिक्षा के लिए वो बिल्कुल चिंतित ना हो। उनको बेहतर से बेहतर अच्छे कॉलेजेज में वो पढ़ रहे हैं, उस व्यवस्था के लिए फीस का इंतजाम करना मध्य प्रदेश सरकार की जवाबदारी है। किसी भी अधिकारी कर्मचारी की, भगवान ना करे कभी हो, लेकिन यह मध्य प्रदेश जिसने तय किया कि अपने कर्तव्यों की पूर्ति करते हुए अगर कोई हमारा साथी शहीद होता है तो हम 1 करोड़ रुपए की सम्मान निधि उसके परिवार को देने का काम करते हैं। ना देना पड़े लेकिन होता तो ये मध्य प्रदेश सरकार देती है। लेकिन इसके अलावा हमने सेवानिवृत्ति के पश्चात भी 2 वर्ष की अवधि में अगर मृत्यु हो जाए तो 1 लाख रुपया जो स्वतः है उनके भुगतान के अतिरिक्त देने का काम करते हैं। पुलिस स्वास्थ्य सुरक्षा योजना मध्य प्रदेश में हमने बनाई है, जिसमें पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों के लिए अगर जरूरत पड़ती है तो अनुबंधित अस्पताल में कैशलेस इलाज की व्यवस्था की जाती है। नहीं तो कोई बड़ी बीमारी भगवान ना करे हो जाए तो परिवार परेशान हो जाते थे। ऐसी अनेकों वेलफेयर की स्कीम्स अपने पुलिस परिवारों के लिए मध्य प्रदेश सरकार चला के, जो मध्य प्रदेश की जनता के लिए दिनों रात खड़े रहते हैं। होली, दिवाली, रंग पंचमी, दशहरा, नवरात्रि, गणेश उत्सव, बाकी सब अपने परिवार के साथ मनाते हैं। लेकिन सब अपने परिवारों के साथ मना सके इसलिए अपने परिवारों से दूर रह के दिनों रात काम करके जो प्रदेश की जनता की सुरक्षा के काम में लगे रहते हैं, उनके लिए आखिर हमारे भी कोई कर्तव्य है। उनकी पूर्ति का ये विनम्र प्रयास मध्य प्रदेश सरकार ने किया है और निरंतर वेलफेयर के इन कामों में मध्य प्रदेश सरकार लगी रहेगी, क्योंकि हम आपको अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं। हम एक ही परिवार हैं जो मिलकर साथ काम कर रहे हैं प्रदेश की समृद्धि और विकास के लिए। और इसलिए आज के कार्यक्रम में आप सबको एक साथ देखकर
माननीय गृह मंत्री जी भी, माननीय अमित शाह जी भी प्रसन्न है। जब मैंने बताया कि परिवार आएंगे तो उन्होंने प्रसन्नता का प्रकटीकरण किया था। लेकिन आज एक और प्रसन्नता का विषय है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय गृह मंत्री जी आपको। मध्य प्रदेश में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का कैंपस प्रारंभ हो रहा है। यह साधारण घटना नहीं है। जैसा भी बता रहे थे व्यास जी, हमारे विजनरी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे और आदरणीय अमित भाई गुजरात के गृह मंत्री थे, तब उन्होंने फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाने का अभिनव और राष्ट्र और जनहित से जुड़ा हुआ सपना देखा था। और वो सपना गांधीनगर में फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की स्थापना कर फलीभूत हुआ। और ये यूनिवर्सिटी ने इतनी ख्याति प्राप्त की कि अक्टूबर 2020 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसे नेशनल यूनिवर्सिटी घोषित किया और साथ ही राष्ट्रीय महत्व का संस्थान का मानद दर्जा उन्होंने प्रदान किया। यह हम सबके लिए गर्व की बात है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी का देश आभारी है कि आज NFSU केवल एकमात्र फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी है पूरी दुनिया की। और इस यूनिवर्सिटी में 62 कोर्स चल रहे हैं और केवल भारत के नहीं, 70 से अधिक देशों के विद्यार्थी और पुलिस अधिकारी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। 70 देश। और मैं बहुत आभारी हूं आदरणीय अमित शाह जी आपका। भोपाल में आपने NFSU गांधीनगर का कैंपस स्थापित करने का फैसला किया। NFSU के भोपाल कैंपस में जहां हमारे बच्चे भी सोच सकते हैं, जहां हमारे बच्चे और थोड़े नहीं अलग अलग विषयों में हजारों बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त करके अपने कैरियर का चयन कर सकेंगे फॉरेंसिक साइंस एक्सपर्ट के रूप में। वहीं हमारे प्रदेश के पुलिस अधिकारी, पुलिसकर्मी, अभियोजक, न्यायाधीशों द्वारा भी इस कैंपस में फॉरेंसिक साइंस की विभिन्न विधाओं का प्रशिक्षण प्राप्त किया जा चुकेगा। अभी 4 कोर्स प्रारंभ हो गए हैं, लेकिन इसके बाद लगभग 20 कोर्स और प्रारंभ होने वाले हैं। अब इसके कारण 2 वर्षों में हमारा ये पूरा परिसर बन जाएगा और इसके कारण आगामी वर्षों में साइबर सिक्योरिटी, फॉरेंसिक नैनो टेक्नोलॉजी, क्राइम सीन मैनेजमेंट, डिजिटल फॉरेंसिक अकाउंटिंग, फॉरेंसिक बायोटेक्नोलॉजी आदि के डिप्लोमा, डिग्री और PhD के कोर्स प्रारंभ किए जाएंगे। सचमुच में एक बड़ी उपलब्धि है ये मध्य प्रदेश के लिए और देश के लिए भी। इसके लिए मैं फिर एक बार धन्यवाद देता हूं। अभी जब व्यास जी से बात हो रही थी तो उन्होंने भोपाल कैंपस के लिए कुछ अतिरिक्त जमीन की मांग की थी। मध्य प्रदेश सरकार जितनी जमीन की आवश्यकता होगी व्यास जी निश्चित तौर पर इस कैंपस के लिए देने का काम करेगी। NFSU के भोपाल कैंपस में DNA प्रोफाइलिंग, साइबर सिक्योरिटी आदि की लैब स्थापित हो जाने के बाद उक्त सुविधाओं का राजहित में उपयोग करने के क्रम में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा NFSU भोपाल कैंपस से हम MOU भी करेंगे। रतलाम और रीवा में 2 नई रीजनल फॉरेंसिक साइंस लैब हम प्रारंभ करने जा रहे हैं ताकि वैज्ञानिक विवेचन और एविडेंस के माध्यम से हम अपराधियों को सजा दिला सकें। मैं एक बार फिर माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी के सपने को साकार करने में राज्य सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी, ये अपना संकल्प व्यक्त करता हूं। और NFSU के भोपाल कैंपस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कैंपस डेवलप करने में अपनी भूमिका का पूरी निष्ठा से मध्य प्रदेश सरकार निर्वहन करेगी। एक बार फिर आज भोपाल पधारने पर और भोपाल में भी हम पुलिस परिवार के बीच पधारने पर माननीय गृह मंत्री जी आपका फिर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अपनी ओर से 8 करोड़ जनता की ओर से आपका स्वागत है, अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी से निवेदन है कि आप रिमोट के माध्यम से
प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में निर्मित भवनों का लोकार्पण तथा बनाए जाने वाले भवनों का शिलान्यास करें। आदरणीय देवी सज्जनों, जहां जहां ये लोकार्पण हुआ है वहां सभी जगहों पर इस समय कार्यक्रम चल रहे हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधि, पुलिसकर्मी और उनके परिजन मौजूद हैं। वे हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। इंदौर की ये तस्वीरें थी, ये जबलपुर की तस्वीरें हैं। माननीय गृह मंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन और अभिवादन कर रहे हैं। आइए हम और आप भी इस अभिनंदन और अभिवादन में अपनी शिरकत करें, शामिल हों और हर्ष को व्यक्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मध्य प्रदेश पुलिस के 10 प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण अधोसंरचना को आधुनिक बनाया गया है। इसी के तहत 10 डिजिटल स्टूडियो सहित 50 स्मार्ट क्लासरूम्स प्रदेश भर में बनाए गए हैं। इन अत्याधुनिक क्लासरूम्स के माध्यम से दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद विषय विशेषज्ञों द्वारा ट्रेनीज को प्रशिक्षण दिया जा सकता है। अब हम माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि आप पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों के स्मार्ट क्लासरूम्स का रिमोट के माध्यम से शुभारंभ करने का कष्ट करें। आदरणीय देवी सज्जनों, प्रदेश के इन सभी 10 प्रशिक्षण संस्थानों के कैडेट्स, ट्रेनीज स्मार्ट क्लासरूम के माध्यम से इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं और माननीय गृह मंत्री जी के प्रति आभार और अभिवादन के तौर पर तालियां बजाकर उनका स्वागत कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय देवी सज्जनों, माननीय मुख्य अतिथि महोदय, केंद्रीय गृह मंत्री जी से अब विनम्र आग्रह है कि आप राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय के शिलान्यास से पूर्व शिला पूजन करने का कष्ट करें। श्री गणेशाय इंद्रो वृदश्रवाः पूखा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्ष्यो अरिष्टानेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ते लक्ष्मीश्च पत्न्या अहोरात्रे पार्श्वे सहस्राणि रूपमग्रेण ब्रह्म इक्षमनिखान ओम मयिखान ओम गणानान्त्वा गणपतिगं ववामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपतिगं ववामहे निधीनान्त्वा निधिपतिगं ववामहे वसो मम आहम जानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम् ओम अम्बे अम्बिके नमानयति कश्चन स सत्यश्वकः सुभद्रिकां काम्बीलवासिनीम् ओम स्वस्ति स्त्रिया विनाशाक्ष धर्म कल्याण वृद्धिदा विनायक प्रिया नित्य त्वाम च स्वस्ति ब्रुवन्तु न हरि मर्कट मर्कट मंत्र इमं परिलेखत लिखत वाम तले यदि नश्यति नश्यति शत्रुदलम यदि मुंचति मुंचति वामलता हरि हर मर्कटाय नमो नमः यम 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 चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम नमस्ते वास्तु पुरुषाय भूशय्या प्रीत प्रभो मद गृहे धन्धान्यादि समृद्धि कुरु सर्वदा या श्री स्वयं सृकतिनं भवनेश्व लक्ष्मी पापात्मनं ग्रदधियं हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा शतां कलजनं प्रभवस्य लज्जा स्वान्तां नतास्मि बहुत बहुत धन्यवाद। अब माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से विनम्र आग्रह है कि कृपया आप रिमोट के माध्यम से राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय की शिलान्यास पट्टिका का अनावरण करने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया स्थान ग्रहण करें। आदरणीय देवी सज्जनों,
भोपाल में बनने जा रहे राष्ट्रीय विज्ञान विश्वविद्यालय परिसर के पूरे प्लान को लेकर हमने एक वॉक थ्रू बनाया है। अब ये वॉक थ्रू हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकेंगे कि इस विश्वविद्यालय परिसर में कौन कौन सी सुविधाएं होंगी और यहाँ प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले प्रशिक्षणार्थी किस माहौल में रहेंगे। आइए देखते हैं ये छोटा सा वॉक थ्रू। आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह जी चौहान, मध्य प्रदेश के यशस्वी गृह मंत्री भाई नरोत्तम मिश्रा जी, मध्य प्रदेश शासन के आवासीय विभाग के मंत्री भाई भूपेंद्र सिंह जी, भारत सरकार के गृह सचिव श्रीमान अजय भल्ला जी, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के कुलपति श्रीमान व्यास जी, डीजीपी मध्य प्रदेश श्री सुधीर कुमार सक्सेना जी, श्री उपेंद्र जैन जी, श्री राजेश रजोरा जी, और आज के कार्यक्रम में इस सभागार में उपस्थित मध्य प्रदेश पुलिस परिवार के सभी परिवारजनों को मेरा नमस्कार। मित्रों, आज मध्य प्रदेश पुलिस और मध्य प्रदेश कानून व्यवस्था के क्षेत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण दो कार्यक्रम एक साथ एक ही मंच से होने जा रहे हैं और एक ऐसा मणिकंचन योग है जिसमें एक और तो मध्य प्रदेश की करोड़ों की जनता की सुख शांति और सलामती के लिए दिन रात देखे बगैर, अपने जान की परवाह करे बगैर जो जवान वीरता के साथ डटा हुआ है, उनके परिवार की चिंता मध्य प्रदेश शासन कर रहा है, मध्य प्रदेश सरकार कर रही है। और दूसरा, हमेशा पुलिस को गुनहगार से दो कदम आगे रखने के लिए विज्ञान का सहारा लेना अब नितांत जरूरी हो गया है। उस वक्त फॉरेंसिक साइंस के क्षेत्र में कुशल प्रबंधक, ट्रेन मैन पावर और व्यवस्थाओं की जो क्षति हमारे देश में महसूस की जा रही है, उसको पूरा करने के लिए नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का 27 एकड़ भूमि में एक परिसर आज यहां भूमि पूजन होने जा रहा है, जिससे मध्य प्रदेश के हजारों युवाओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फॉरेंसिक्स के क्षेत्र में काम करने का मौका मिलने वाला है। लगभग 58 करोड़ रुपया इसके पीछे खर्च होने वाला है। हालांकि जो अभी आपने वॉक थ्रू के माध्यम से पूरा परिसर का विहंग अवलोकन किया, वो जब बनेगा तब बनेगा, मगर अभी
CFSL भोपाल में तत्कालीन काम करना शुरू कर दिया है और 50 विद्यार्थियों की एक पहली बैच भी अपना अभ्यासक्रम चालू कर चुकी है। अब विज्ञान प्रवाह के अंदर जो बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं, फोरेंसिक साइंस के क्षेत्र में अपनी कैरियर बनाना चाहते हैं, उनको कहीं और बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और यहां पर एक बहुमुखी और अत्यधिक शक्तिशाली उपकरण इस यूनिवर्सिटी के माध्यम से युवाओं को उपलब्ध होगा। मित्रों, मैं फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का बाद में बात करता हूं, परंतु सबसे पहले मध्य प्रदेश पुलिस के लिए आज बहुत आनंद और उत्सव का दिन है। मैं जानता हूं, इसकी बात जरूर करना चाहता हूं। दुर्भाग्य से आजादी के बाद 60 के दशक के बाद इस देश में पुलिस को देखने का नजरिया बदला है। अपनी फिल्मों को सफल करने के लिए कई फिल्मों के अंदर और कई सारे अखबारों ने एक गलत तरीके से पुलिस की छवि समाज के सामने रखने का काम किया है। मैं पहले गुजरात में भी गृह मंत्री रहा हूं, अब मोदी जी ने मुझे उनकी मंत्रिपरिषद में देश का गृह मंत्री बनने का मौका दिया है। पहले गुजरात के और अब देश भर के पुलिस बल के काम को मैंने नजदीक से देखा है। मित्रों, सरकार के सभी विभागों में एकमात्र पुलिस बल ही ऐसा बल है जिसका ना नौकरी का समय तय होता है, ना कभी छुट्टी होती है। 365 दिन 24 घंटा सदैव कोई भी चुनौती हो, कोई भी समय हो, उसका सामना करने के लिए पुलिस बल मुस्तैद रहता है। होली, दीपावली, जन्माष्टमी, रामनवमी, ईद, मोहर्रम, ये सब हम लोगों के लिए है। राखी के दिन भी पुलिस का जवान तो बहन जो राखी बांधने जा रही है इसकी सुरक्षा के लिए किसी चौराहे पर डट कर खड़ा होगा। इसकी हाथ की कलाई भले ही सुन्नी हो, वो अपनी ड्यूटी का निर्वहन करता है। हम सब लोग जब दीपावली मनाते हैं हमारे परिवार के साथ, तब पुलिस का जवान कहीं कोई एक्सीडेंट न हो जाए, कहीं कोई दुर्घटना न हो जाए, त्योहार का मौका लेकर कोई गुनहगार निर्दोष नागरिकों को परेशान न करे, इसकी चिंता में अपनी दीपावली भी रोड पर ही मनाता है। 24 घंटा गुनहगारों के पीछे लगना, न घड़ी देखना, न समय देखना। शरीर के अंदर भी अनेक प्रकार की विकृतियां आती है, रोग आते हैं। इसकी परवाह करे बगैर समाज की सुरक्षा का एकमात्र मंत्र लेकर देश की पुलिस ने काम किया है मित्रों। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं, भारत के शायद अब तक जितने भी युद्ध हुए उसमें जितने जवान शहीद नहीं हुए, 35,000 से ज्यादा पुलिस कर्मी इस देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करते हुए अपनी जान गंवाए हैं, अपनी जान को देश के लिए न्यौछावर करा है। तब जाकर ये देश सलामत है, तब जाकर नक्सलवाद पर लगाम लगती है, तब जाकर बाहर के देशों के इतने प्रयासों के बावजूद भी आतंकवाद कभी विकराल रूप लेकर हमारे देश के सामने खड़ा नहीं होता पाता है। तब जाकर कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट के अंदर आज शांति का एक नया युग शुरू हो रहा है। अगर ये पुलिस कर्मी चाहे कहीं पर भी ड्यूटी करता हो, कश्मीर से कन्याकुमारी,
और कामाख्या से द्वारका तक वो मुस्तैदी से न खड़ा हो तो ये संभव नहीं है मित्रों। और इसलिए मैं ऐसा मन से मानता हूं कि मीडिया के मित्र, समाज जीवन के लिए सोचने वाले लोग और बाकी सारे क्षेत्र में काम करने वाले हम सभी लोग पुलिस की छवि को बदलने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। जो करता है उसको इसका यश भी मिलना चाहिए, उसका पुरस्कार भी मिलना चाहिए। मित्रों, आज मैं शिवराज जी को और डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि 25,000 पुलिस परिवारों को उन्होंने घर देने का फैसला दिया है। मैंने पुलिस लाइनें देखी है। पुलिस लाइनों के अंदर अंग्रेजों के जमाने के निवास, बारिश में पानी आता हो, कहीं बिजली शॉर्ट सर्किट कर जाती हो, गटर की व्यवस्था जीर्ण शीर्ण हो गई हो, ऐसी अवस्था में हमारे कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल रहते हैं और ड्यूटी करते हैं। और काफी सारे लोगों को तो ऐसी भी व्यवस्था उपलब्ध नहीं होती है, तनख्वाह का एक मस्त मोटा हिस्सा किराया देने में चला जाता है। और जब परिवार असुरक्षित हो तो कोई भी व्यक्ति अपनी ड्यूटी का निर्वहन निश्चिंत होकर नहीं कर सकता। मध्य प्रदेश शासन ने एक बहुत अच्छा फैसला किया है कि 25,000 आवास गृहों को बनाकर 25,000 पुलिस परिवार के लोगों को आपने इनके चेहरे पर मुस्कान लाने का और इनके जीवन में चैन लाने का काम किया है। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मैंने मकान देखे, अभी हम सब ने देखे। कोई कह नहीं सकता कि पुलिस हाउसिंग बोर्ड ने बनाए हुए मकान, अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ इसको बनाया गया है, जिसमें आप सबको रहने का अधिकार है। वो अधिकार देने का काम मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। आज 14 जिलों में 262 करोड़ की लागत से 1304 परिवारों को अपने घर की चाबी मिल जाएगी। इससे बड़ी अच्छी बात कोई हो नहीं सकती। एक परिवार, एक बेटी, एक बेटा, बूढ़ा माँ, बूढ़ी माँ, बूढ़े बाप अगर निश्चिंत के साथ सुरक्षित माहौल में है तो वो किसी भी मुकाबला करने के लिए तैयार रहता है। इसके साथ साथ 254 थाना भवनों और 200 पुलिस चौकियों को भी आधुनिक व्यवस्थाओं के साथ लैस कर आज आपके काम करने के वातावरण को स्वच्छ करने का काम, सुंदर बनाने का काम और आधुनिक बनाने का काम मध्य प्रदेश शासन ने किया है। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं मित्रों। कुछ भूमि पूजन भी हुए हैं। 50 बिस्तर का अस्पताल, 10 पुलिस प्रशिक्षण संस्थाओं में 50 वर्चुअल क्लासरूम और एक प्रशिक्षण शाखा में डिजिटल स्टूडियो, ये सब चीजों का आज शुरुआत हुआ है। मैं मानता हूं कि मध्य प्रदेश पुलिस ने, जब से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत हुई, तब से शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री बने, मध्य प्रदेश की कानून और व्यवस्था में आमूल चूर परिवर्तन लाने का काम भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने किया है। जैसा नरोत्तम भाई ने बताया, बहुत सारी चुनौतियां थी। कई सारे उपन्यास चंबल के डकैतों पर लिखे गए हैं और टॉप सेलर रहे हैं। हमारे यहां जब क्राइम होता था और हथियार का उपयोग होता था तो सबसे पहले पुलिस ढूंढने के लिए भिंड मुरैना में एक जमाने में आती थी, गुजरात से।
नक्सलवाद का परछाई भी इस प्रदेश को ग्रसित करी थी एक जमाने में। आज मैं फख्र के साथ कह सकता हूं कि शिवराज जी और नरोत्तम भाई के नेतृत्व में नक्सलवाद को मध्य प्रदेश की सरहदों के बाहर छोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करा। वहां विकास भी किया और जहां कड़ाई करने की जरूरत थी, लाल आंख करने की जरूरत थी, वहां दृढ़ता के साथ लाल आंख कर भी काम लिया है। मालवा का क्षेत्र एक जमाने में कांग्रेस के शासन में सिमी का गढ़ बन चुका था। यहीं से देश भर में सिमी के लोग भेजे जाते थे और कई सारी आतंकी घटनाओं को अंजाम देने वाले मालवा से सिमी के लोग गए थे।